सो वेलकम टू अवर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें जो डाटा और एसेट स्टोर होता है वो 100% सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज होता है। ये जस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि अदर कंट्रीज ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट धीरे धीरे अभी इंडिया में इसका अवेयरनेस और इसका एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। और ब्लॉकचेन इसलिए भी फेमस है क्योंकि ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा यूज केसेस क्रिप्टो करेंसीज ने किए हैं। मतलब अगर सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो बिटकॉइन ने उसे यूज करके आज एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा अगेंस्ट फिएट करेंसीज ला चुका है। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ब्लॉकचेन एक बार जो सारी चीजें डिप्लॉय कर देता है उसे फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जमाना आ चुका है ऑलरेडी, कोई हमें फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हम लोग जितनी भी सारी चीजें हैं उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। थर्ड वन इज डिजिटल एसेट। आज फिएट करेंसीज या फिजिकल एसेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब डिजिटल एसेट्स होने लगे हैं, क्योंकि इसे स्टोर करना भी बहुत आसान है। हमारे मोबाइल में हमारी एक सीक्रेट फ्रेज होती है, सीक्रेट की होती है, आप उसे मोबाइल में अपने रख सकते हैं। कोई इसे फिजिकल चीज या फिजिकल कोई चीज लगती ही नहीं है। इस वजह से डिजिटल एसेट को भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसका स्ट्रॉन्ग रीजन भी है कि डिजिटल एसेट का जो ग्रोथ होता है, स्पेशली लेयर वन ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन्स होते हैं उनका, वो सबसे ज्यादा है। सो ये टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है, आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। इसके अगेंस्ट में बिटकॉइन बनाया गया, यह है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी इसका कोई ऑडिट नहीं होता। कौन कितना प्रिंट कर रहा है 1971 के बाद में किसी को पता नहीं है। और महंगाई इसी के वजह से बढ़ती है क्योंकि ये अनलिमिटेड प्रिंटिंग है, और किसके पास कितना पैसा है कोई ऑडिटेड है ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्रिप्टो करेंसी काम करती है, जो कि लिमिटेड होती है, हर चीज ऑडिटेबल होती है और सेफ एंड सिक्योर होती है। और ये फिजिकल एसेट जैसे रूम दिख रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका छोटा सा मोबाइल, आप उसमें कितने भी करोड़ रुपए रख सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस है। फिएट करेंसीज लॉसेस वैल्यू ओवर टाइम, धीरे धीरे लॉस होते हैं। बट वही अगर क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन की बात करें, समय रहते हुए, भले ही इसका रेट 2009 में कुछ भी नहीं था, बट आज 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक गया था पिछले साल। तो समय रहते इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और फिएट करेंसी इसकी डिक्रीज होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इन्फ्लेशन के साथ में फिएट करेंसीज में दिक्कत होती है, बट इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज लिमिटेड होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, बॉर्डरलेस होती है। और इसी की वजह से बिटकॉइन को गोल्ड माना जाता है, या लेयर वन ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन्स होते हैं उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किसे कलेक्ट करके रखना है, इसे स्टोर करना है, इसका क्या वैल्यू होगा, ये हमें डिसाइड करना है। अब पूरे ब्लॉकचेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिंटिंग की। जैसे प्रिंटिंग होती है, फिएट करेंसी की प्रिंटिंग होती है, मशीन्स लगती है, सारी चीजें लगती है। ब्लॉकचेन में मिंटिंग होती है। जैसे बिटकॉइन माइनिंग से स्टार्ट हुआ था, इसमें कंप्यूटेशनल पावर, बहुत सारी चीजें लगती है, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए आपको। बट यहाँ पर एक सबसे अच्छा डिफरेंस है इस इकोसिस्टम में, यहाँ पे आप डिजिटल मिंटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आने वाले 18 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो रिवॉर्ड रहेगा लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन। तो यहाँ पे ये एक अभी इस समय की अपॉर्चुनिटी चल रही है। ये सारी चीजें वेरीफाइबल है, सिक्योर है, और इसको आप ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं। सो वेलकम टू एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। ये पूरी तरीके से सिक्योर, स्केलेबल है, हाई स्पीड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, जितने भी नए लोग आए होंगे आज जूम सेशन में, किसी ने आपको इनवाइट किया है, ब्लॉकचेन तो आप और थोड़े दिनों में और अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप नए हैं तो।
बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी है मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, जो आपको डेली रिवॉर्ड के स्वरूप में नेटिव कॉइन्स मिलने वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। ब्लॉकचेन पूरा नोड्स पे रन होता है डिसेंट्रलाइज तरीके से, जिसमें पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी ने स्टेकिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड, स्कोर गवर्नेंस और इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती है उसके लिए रखे हुए हैं। और बचे हुए जो 18 नोड्स है वो पब्लिक के लिए रखे हुए हैं, और ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। कंपनी ओपन सोर्स है, हमारे जूम मीटिंग्स के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू, जो भी जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं उसके थ्रू अगर ये नोड वैलिडेशंस हुआ तो ठीक है, नहीं तो कंपनी ओपन सोर्स में इन नोड वैलिडेशंस को सोल्ड आउट कर देगी। एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहे और एक कॉमन पर्सन भी इसे ग्रैब कर सके। टोटल सिर्फ 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है, ये लिमिटेड है, इतने ही रहेंगे। जितने ज्यादा लोग इंडिया के इसमें ले सकते हैं वो लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ये इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको ब्लॉकचेन समझता है, टेक्नोलॉजी समझती है, तो आप मिनिमम एक फ्रैक्शन इसमें आप ले सकते हैं। मिनिमम एक फ्रैक्शन, मैक्सिमम आपको जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पवन कानफड़े कभी भी आपको प्रेशर या फोर्स नहीं करेंगे कि आपको लेना ही है। अगर आपको सारी चीजें समझती है, जिन्होंने आपको रेफर किया है जरूर उनसे नॉलेज लीजिए। बट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद आपको मिलेगा क्या? आपको मिंटिंग प्रोसेस में आप एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन जाते हैं। उसके लिए आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, 18% जीएसटी देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को। और उसके बाद में जैसे ही आप परचेस करते हैं, नेक्स्ट डे से 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स आपको आते रहेंगे। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू 7 नवंबर 2024 को। तब एक फ्रैक्शन सिर्फ 1000 प्लस 18% जीएसटी का था, जिसमें 1180 रुपीज में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, जहां पे उसके अगेंस्ट में जैसे ही आप नोड वैलिडेटर बनते हैं, आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में मिंटिंग प्रोसेस होती है। उसके अगेंस्ट में आपको हर दिन रिवॉर्ड के स्वरूप में 20 MSTC नेटिव कॉइन ये रोज मिलते थे। अब क्या मिल रहे हैं, क्या जबरदस्ती, या कहीं कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि कम ज्यादा होता है क्या? तो डेफिनेटली कम होता है। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, डिमांड और सप्लाई। कोई भी चीज अगर एक ही कांस्टेंट वे में चलती रहेगी, या डिमांड ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा रहेगा, तो वहां पे वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो मिंटिंग प्रोसेस जो डिप्लॉय किया हुआ है ब्लॉकचेन पे, उसमें डिक्रीजिंग लेवल में ही कॉइन मिलते रहेंगे। 1000 प्लस 18% जीएसटी, सिर्फ 1180 रुपए में 7 नवंबर 2024 को 20 MSTC नेटिव कॉइन रोज मिलते थे। बट अभी क्योंकि 18 मंथ्स हो चुके हैं, मोर देन 73,000 नोड वैलिडेटर्स से ऊपर हो चुके हैं, अभी वो जो फ्रैक्शन है वो मोर देन 5,600 रुपीज का हो चुका है। और कॉइन्स सिर्फ 8.23 ही कॉइन पर फ्रैक्शन मिल रहे हैं। तो डिफरेंस आप देखिए, 4 to 5 टाइम्स प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है पर फ्रैक्शन बाइंग पे इसका प्राइस इंक्रीज होता है। और कॉइन्स जो है जैसे जैसे नोड एक्टिव होंगे वो डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। और अभी सेकेंड स्टेज में यही प्राइस 11,000 रुपीज का होने वाला है, और लास्ट स्टेज में यही जो फ्रैक्शन है वो 20,000 रुपीज का होने वाला है। 20,000 प्लस 18% जीएसटी। और तब सिर्फ कॉइन मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप नीचे देखेंगे तो 3.92 ही कॉइन मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग लेवल का नोन सेलिंग है, जिसमें आपको जो कॉइन्स आने वाले हैं वो कम आने वाले, बट प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग लेवल में रहने वाली है पर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस हमको समझना है। टोटल जो
मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख कॉइन 2009 से 2041 तक बाहर आएंगे, वैसे ही सेम 7 नवंबर 2024 से जब ये स्टार्ट हुआ, ये 7 नवंबर 2044 तक 840 13,87,459 कॉइन्स जो है वो बाहर आएंगे। बट ये एक साथ आएंगे क्या? नहीं, इसे आने के लिए 20 ईयर्स लगेंगे 7 नवंबर 2024 से, तो ऑलरेडी 18 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो रिमेनिंग जितने मंथ्स है उसमें आएंगे। अब ब्लॉक टाइमिंग क्या है? जैसे बिटकॉइन का ब्लॉक टाइमिंग 10 मिनट का है, यहाँ पे ब्लॉक टाइमिंग 3 सेकंड का है। हम बात कर रहे हैं 3 सेकंड हो गए, 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं। ये कहाँ मिंट हो रहे हैं? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर mstscan.com, यहाँ पर जाकर आप मिंटिंग प्रोसेस देख सकते हैं। हर दिन 57,60,000 कॉइन अभी मिंट हो रहे हैं, और सुबह 5:30 बजे इक्वली डिसेंट्रलाइज वैलेट जब आप इंटीग्रेट करोगे केवाईसी के बाद में, आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट पे वो कॉइन हर रोज सुबह 5:30 बजे आपको वहां पे आपके एड्रेस पर दिखेंगे। हॉल्विंग, हॉल्विंग की वजह से अभी जो मैंने कहा, अभी 57,60,000 कॉइन मिंट हो रहे एक दिन में, बट जैसे ही हमारी हॉल्विंग होगी, ऑलरेडी हॉल्विंग ईयर में है हम, हर 2 साल में हॉल्विंग होने वाली है, वहां 3 सेकंड में सिर्फ 100 MSTC मिंट होंगी, और फिर ऐसा घटते घटते क्रमांक में हर 2 साल में 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हॉल्विंग का जो टोकोनॉमिक्स जिस तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टोकोनॉमिक्स है 840 करोड़ कॉइन्स जो बाहर आने वाले हैं, जिसमें पहले 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे। अब यहाँ पे आपको कॉइन का डिमांड क्रिएट होता हुआ दिखेगा, अगर हम लोग इसको डीपली सोचेंगे तो 420 करोड़ कॉइन, कितने कॉइन्स आने वाले? 420 करोड़ कॉइन रफली हम पकड़ रहे हैं। 50% सप्लाई बाहर आ गया। अब ये 50% सप्लाई में 21 नोट्स है, जिसमें पहले 3 नोट्स भी कंपनी के पास है, और जितने भी नोड वैलिडेटर्स बन रहे हैं उनका 50% जो कॉइन है, जो रिवॉर्ड के स्वरूप रोज आता है, वो 50% कॉइन होल्ड भी है। होल्ड है, वो स्टेक नहीं है। ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो कॉइन्स आपके होल्ड है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल में 50% सप्लाई बाहर आएगा, और 18 साल लगेंगे उतने ही 50% सप्लाई बाहर आने के लिए। तो यहाँ पर ये समझना है कि पहले से ही डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है, और 50% सप्लाई ब्लॉकचेन में होल्ड है। धीरे धीरे करके उसको एक प्रोसेस आएगा, उसमें आपके जो 50% कॉइन है जो होल्ड है वो भी आप रिलीज कर पाएंगे। बट देखिए डिफरेंस, 18 साल लगेंगे इतने ही कॉइन आने के लिए बाहर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एक डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, जिस वजह से यहाँ पे इसके नेटिव कॉइन्स के रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। अब सिर्फ टोकोनॉमिक्स या हॉल्विंग की वजह से ही ब्लॉकचेन में रेट बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जब तक ब्लॉकचेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स ये सारी चीजें नहीं आ जाती, तब तक उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स का रेट नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन्स में नेटिव कॉइन लगते हैं, कोई भी ब्लॉकचेन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बाइनेंस हो। और आप देखेंगे लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स का रेट सबसे ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू, आप अल्टरनेट कॉइन्स देखिए और जो भी कॉइन्स देखिए। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, उस ब्लॉकचेन में जितनी ज्यादा यूज केसेस आएंगे, जितने ज्यादा प्रोटोकॉल्स आएंगे, जितना ज्यादा उस ब्लॉकचेन में जो नोड वैलिडेटर्स है वो कॉइन्स को होल्ड करके रखेंगे, मार्केट में डिमांड रहने के बाद भी सप्लाई नहीं रहेगा, तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट पड़ता है। और सबसे मेन इफेक्ट पड़ता है उस ब्लॉकचेन के यूज केसेस, उस ब्लॉकचेन को इंडिया या इंटरनेशनली कौन यूज कर रहा है। और हर ट्रांजेक्शन्स में एमएसटीसी नेटिव कॉइन लेयर 1 ब्लॉकचेन में, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में लगने वाले हैं, जिस वजह से एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स की डिमांड बढ़ने वाली है। ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके वजह से एमएसटीसी के रेट्स पर अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है।
अभी अपॉर्चुनिटी क्या है? अभी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल 3 to 4 मंथ्स हॉल्विंग के पहले। हमारी हॉल्विंग अभी मान लो 3 to 4 मंथ्स में है। तो ये 3 to 4 मंथ्स में जो लोग नोड वैलिडेटर बन गए इंडिया के, बन गए। अदरवाइज कंपनी एंजल इन्वेस्टर्स को या ओपन सोर्स में ये नोड वैलिडेटर्स किसको भी सेल कर सकती है। और जैसे ही वो सोल्ड आउट हो गए, 21 नोड्स एक्टिव हो गए, क्रिप्टोग्राफी के लिए ब्लॉकचेन रेडी हो गया, उस पे जो ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं टेस्ट नेट पे, मेन नेट पे, वो डिप्लॉय होकर रन होना चालू करेगा और हर ट्रांजेक्शन में एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाले हैं। तो वहां पर एक्चुअली डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। और आज जो हमें रोज नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को ही मिल रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा यूजर में और नोड वैलिडेटर में। यूजर को तो नेटिव कॉइन खरीदने पड़ेंगे, चाहे वो ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स के लिए एमएसटीसी को यूज करे, चाहे वो प्रोटोकॉल्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उन्हें एमएसटीसी कॉइन्स तो लगने ही वाले हैं। और वो अगर नोड वैलिडेटर नहीं है तो उन्हें तो रोज आएंगे नहीं। तो वो यूजर रहेंगे, तो यूजर को एक एक कॉइन जो भी रेट रहेगा, चाहे वो P2P में आज भी बेच रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसमें ट्रेडिंग भी होगी आगे चल के एमएसटीसी में, जो डिमांड क्रिएट होगी वो पब्लिक डिमांड क्रिएट करेगा। और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट क्या करने वाला है? मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये सबसे ज्यादा यूज केसेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा यूज केस आएंगे उतना ज्यादा ब्लॉकचेन का यूज होगा, उतना ज्यादा ब्लॉकचेन का यूज होगा, उतना ज्यादा नेटिव कॉइन का यूज होगा। और हर जगह एमएसटीसी लगने वाला है, तो इस वजह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लेयर वन ब्लॉकचेन को समझे, उसके नेटिव कॉइन्स को समझे, उस ब्लॉकचेन को समझे, उस ब्लॉकचेन में क्या पूरे वर्ल्ड को एक सॉल्यूशन मिल रहा है वो हम समझेंगे, और उसके नेटिव कॉइन्स का क्यों इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, या उस नेटिव कॉइन्स का रेट क्यों बढ़ेगा, ये हमें देखना है। अभी हम लोग चलते हैं इकोसिस्टम पर, जहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी की सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि mstblockchain.com लॉगिन, अभी क्या रेट है, अभी एक फ्रैक्शन कितने में मिल रहा है, आपको कैसे आपकी आईडी दिखेगी, और कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप जितने भी नए लोग हैं, जब भी आप केवाईसी करने के बाद ब्रिज की, ये एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, एमएसटी इकोसिस्टम की तरफ से ऑलरेडी लाइव है प्ले स्टोर पर। ये जब भी आप इंटीग्रेट करते हो उसके बाद में आपको 12 सीक्रेट फ्रेज ये आपको लिख कर रखनी है। 12 सीक्वेंस वाइज अलग अलग नाम होते हैं, ये आपको लिख कर रखना है। अब ये इंटरफेस है एमएसटी ब्लॉकचेन का, जिसमें आप राइट हैंड साइड में बेल आइकन देख रहे हैं, वहां पर जैसे ही उसके बाजू में जो 3 लाइन है उस पर आप क्लिक करते हो, वहां पे सबसे पहले आपका नाम शो होगा, और फिर से वहां पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन ओन जो लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है, 3699.2943 ये कॉइन्स आए हैं। कल फिर से इनके पास में 8.23 कॉइन आ जाएंगे। ये कब तक आते रहेंगे? डिक्रीजिंग लेवल में 7 नवंबर 2044 तक डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। यहाँ पर आप टोटल कॉइन अर्न पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट पेज में अगर जैसे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सुबह 5:30 बजे सबसे लास्ट में व्यू पे आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सुबह 5:30 बजे 8.23 कॉइन आ चुके हैं। तो ये किस एड्रेस पर मिंट हो रहे हैं? यहाँ पर आप परचेस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वैलेट एड्रेस। जैसे आप केवाईसी करते हो, जैसे आप फ्रैक्शन परचेस करते हो, उसके बाद में जैसे ही ये ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेशन हो जाता है, ये एड्रेस पे आपकी मिंटिंग होती है।
और यही एड्रेस पे आप जब विड्रॉल करोगे तो कॉइन आएगा। और यहाँ आपने आपका सीक्रेट फ्रेज नहीं लिख के रखा और मोबाइल चोरी हो गया, हैंग हो गया, गुम गया, जो भी हो गया, तो आप दोबारा ये जो ब्लॉकचेन के जो इस पर आपके कॉइन मिंट हुए हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर गलती से किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, अचानक मोबाइल गुम गया, चोरी हो गया, तो आपके पास में सिर्फ वन टाइम एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आपके नाम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में वैलिड एड्रेस है, पेंसिल का सिंबल है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप सिर्फ वन टाइम, ये कोई भी ब्लॉकचेन में होता ही नहीं है, बट बीच में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए एडमिन डिपार्टमेंट से ये किया है। नहीं तो एक बार ब्लॉकचेन में एड्रेस खो दिया तो हमेशा के लिए हो गया। तो यहाँ पे एक बार आपके पास में ऑप्शन है कि अगर गलती से आपकी की खो गई तो आप यहाँ पे एड्रेस, नया एड्रेस, चाहे वो ट्रस्ट वैलेट हो, ब्रिज की हो, जो भी आप डिसेंट्रलाइज वैलेट आप देना चाहते हैं, वहां पे आप जब सेंड कोड करोगे तो वहां पर आपको एक बार जो है मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अभी हम लोग चलते हैं, कितने नोड वैलिडेटर्स बने हुए हैं, एमएसटी स्कैन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3,62,899 ऑलरेडी, 12,60,000 में से सोल्ड आउट हो चुके हैं, 74,613 ऑलरेडी नोड वैलिडेटर्स बन चुके हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको शो भी किया था, बट एक्चुअली आपको अगर ये सारी चीजें समझनी है तो ये सारी चीजें समझ कर क्यों दुनिया या इंडिया या इसको लोग एक्सेप्ट करने वाले और क्यों एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स के रेट बढ़ने वाले, उसके भी पीछे अगर आप ये लॉजिक समझ जाते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स का रेट क्यों बढ़ता है। सबसे पहले तो ये सारी चीजें है कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये डिजिटल होता है, इसमें एक बार जो रिकॉर्ड आ गया उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंट है, शेयर कर सकते हैं, और कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी के बिना यहाँ पर कोई भी चीजें, सेंट्रलाइज अथॉरिटी के बिना सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। और की कंपोनेंट क्या होता है, एक तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रहता है, दूसरा कंसेंसस मैकेनिज्म। इसमें जो कंसेंसस मैकेनिज्म हमने यूज किया है वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म है जो हाइब्रिड और टेक्निकल है, जिसके वजह से ऑटोमेटिक आपके एड्रेस पे मिंटिंग हो रही है, 50% कॉइन होल्ड हो रहे हैं और जितने 50% कॉइन है उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग रहती है, ये टेक्निकल तरीके से क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, इम्यूटेबिलिटी जो कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके मेन यूज केस क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में खुद कहे थे कि एमएसटीसी नेटिव कॉइन का क्यों यूज होगा। सबसे पहले एमएसटीसी नेटिव कॉइन या लेयर वन ब्लॉकचेन अभी धीरे धीरे कर कर सप्लाई चेन ट्रैकिंग में यूज होगा, हेल्थ केयर में यूज होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, अकाउंट सिस्टम्स, अकाउंट से रिलेटेड भी सिस्टम धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन में आने वाले। की बेनिफिट्स क्या रहते हैं इसके, एक तो सबसे पहले वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग किसी देखे बिना, कोई मतलब आमने सामने भी नहीं रहे फिर भी हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, सारी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। पी टू पी नेटवर्क, आज जैसे पी टू पी में बहुत सारे लोग हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन को सोल्ड आउट भी कर रहे हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट की, आपका पब्लिक एक एड्रेस होता है वो जो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में होता है, और प्राइवेट की आपकी 12 सीक्रेट फ्रेज। टाइम स्टैम्प, हर एक टाइम को, जैसे मैंने आई बटन पर क्लिक किया था, आज 8.23 कॉइन आए, उसका एक हैश है, हैश पर जाकर भी आप सारी चीजें देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट भी आप दे सकते हैं। कॉमन चैलेंजेस क्या है, स्केलेबिलिटी, जिसके ऊपर ऑलरेडी इकोसिस्टम फोकस कर रहा है। एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क जो बिटकॉइन का है, हम लोग हाइब्रिड तरीके से कर रहे हैं। सिस्टम अडॉप्शन कॉस्ट भी इसमें सबसे कम रहती है। तो फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा, मोर इफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसमें और एक कंसेंसस मैकेनिज्म आने वाले समय में एमएसटी इकोसिस्टम में
आने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सेशन के लिए एंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज विद डीफाई इनोवेशन। डीफाई, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आ सकता है। फास्टर ट्रांजैक्शंस, लोअर कॉस्ट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। आने वाले समय में कोई आपको बैंक में, कोई आपको प्राइवेट फाइनेंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्लॉकचेन के थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होने वाली है, जो ब्लॉकचेन के थ्रू ही रहेगी। रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी रहेगी, प्रोग्रामेबल फाइनेंस रहेगा और बॉर्डरलेस सारे ट्रांजेक्शन होंगे। और ये एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकनाइज एसेट, डिजिटल वैलेट, ग्लोबल नेटवर्क, फीस भी नहीं के बराबर लगने वाली है, कोई इंटरमीडिएट की आपको जरूरत नहीं मिलने वाली है। आप प्रॉपरली उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं 24/7। कोई डिफिकल्टी, कोई फिजिकल वर्क नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलरेडी ये इवोल्यूशन आ चुका है, अभी धीरे धीरे इंडिया में भी आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ डीफाई ब्लॉकचेन के थ्रू ही आने वाला है। थैंक यू सो मच।